हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं इज एम आर पर। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं इज का मतलब होता है तो इज का प्रयोग आप इन सभी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ही, सी, ईट, राम, श्याम। ओके, कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक है, चाहे हो सकता है व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है, तो आप इज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ही एक लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। ही का मतलब होता है वह। अगर मैं कहूँ वह एक लड़का है तो वह एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ही के साथ आप लिखेंगे इज। सी एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है वह, तो इसके साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ईट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, राम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक का। कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई एक हो, चाहे एक वस्तु हो चाहे एक व्यक्ति हो, आप इसका प्रयोग करेंगे इन प्रेजेंट टाइम। ये याद रखें जब आपको है कहना हो, ठीक है। और अब आप देखिए एम का प्रयोग आप हमेशा आई के साथ ही करते हैं। इसका प्रयोग और किसी के साथ नहीं होता, आई के साथ ही होता है। ये तो आप अब ये तो आपको याद हो गया होगा। अब आप देखिए आर का मतलब होता है या हो। जैसे देखिए यू। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट एक होता है, चाहे व्यक्ति या वस्तु एक है, तब आप इसका प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ पर एक से अधिक है, सब्जेक्ट एक से अधिक है या फिर यू है, वी है, तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं आर के साथ। जैसे यू आर बोल सकते हैं, बॉयज़ आर बोल सकते हैं, गर्ल्स आर बोल सकते हैं, गीता आर, गीता एंड सीता आर। ओके, क्योंकि ये दो हो गए। अगर केवल सीता होती तो आप इज लिखते, पर यहाँ पर गीता एंड सीता तो आप लिख सकते हैं आर। ओके, आप समझिए इज है तो आप इन सब का प्रयोग करेंगे। सॉरी, इन सब का है, ये सभी है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। ओके, और आई होगा तो आप एम का प्रयोग करेंगे। और आपका सब्जेक्ट अगर एक से अधिक है या फिर यू है, वी है, तो ये सभी गर्ल्स है, बॉयज़ है, गीता एंड सीता है, तो आप आर का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि इसके साथ इसका प्रयोग होगा ही इज़ ऑनेस्ट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर राम भी, क्योंकि राम के साथ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप ये वाला कि आई एम गुड, यहाँ पर मैंने एम क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपने लिखा आई एम गुड। क्या आपने इस तरह से कभी कहा है आई इज़ गुड? नहीं ना। तो अब देखिए ये वाला, तो ये सभी होंगे, तो इनके साथ आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर व्यक्ति या वस्तु हो एक से अधिक है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। यू, क्योंकि यू के साथ भी आप आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यू आर बॉय, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉयज़, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गर्ल्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गीता एंड सीता। आई होप आप समझ गए होंगे माय फ्रेंड। तो जब भी ये सभी होंगे सब्जेक्ट, अगर कोई एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, इसका प्रयोग करेंगे। आई हो तो एम का प्रयोग करेंगे हूँ के लिए, और एक से अधिक हो या फिर यू हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।